हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग माइक्रो का लेक्चर 1 देखने जा रहे हैं जो है स्टेनिंग। ठीक है, तो स्टेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है दोस्त, जो आपको 10 मार्क्स इंटरनल में पूछेंगे और 14 मार्क्स मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछेंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से स्टेनिंग समझाएंगे दोस्त। आपको समझना होगा, समझ के पढ़ना होगा और इसी तरह एग्जाम में लिखना होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मजाक में ले लेते हैं और वो चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सही से लिखते नहीं हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको अगर पास होना है तो अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आते हैं अब स्टेनिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग कहने का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, स्टेनिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना। इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक। इसमें ये ऐसा एक तरीका है जिसमें हम बहुत सारे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं थ्रू द डिफरेंट टेक्निक। बहुत अलग अलग टेक्निक से हम लोग पहचानते हैं बैक्टीरिया को। अब वही तो हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन विच वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई। नेकेड आई कहने का मतलब कि हम लोग ऐसे बिना ही माइक्रोस्कोप के अगर बैक्टीरिया नहीं देख पाएंगे, उसको कहते हैं नेकेड आई। अंडरस्टैंड, तो माइक्रोस्कोप लगा करके देखना ही पड़ता है तभी बैक्टीरिया दिखता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। अंडरस्टैंड, तो सिंपल स्टेनिंग क्या होता है, डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होता है, अब ये समझेंगे। डिफरेंशियल स्टेनिंग में दो तरह के होता है दोस्तों, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये दोनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद भी इसका क्लासिफिकेशन देखिए। ग्राम स्टेनिंग दो पार्ट में बटा है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अंडरस्टैंड, तो ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम निगेटिव क्या होता है, ये समझेंगे हम लोग। और सिंपल स्टेनिंग क्या होता है ये भी समझेंगे। बहुत अच्छे से समझते चलेंगे, बस आप नोट्स बनाते चाहिए। अंडरस्टैंड, यहीं पे जैसे आपको इतना टाइम मिल रहा है नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, देखिए सिंपल स्टेनिंग क्या होता है। इन दिस स्टेनिंग वी ऑब्जर्व द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया। सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है ना कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को। अंडरस्टैंड, कि उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब बेटा जो बाहर से देख सकते हैं, शेप और साइज बाहर से दिखता है। अंडरस्टैंड, ऑफ द बैक्टीरिया। देखिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, बेटा निकल जाता है अंडरस्टैंड मुँह से, लेकिन आप लोग का अगर बुरा लग रहा हो तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इन विच वी यूज अ सिंगल स्टेन डाई। डाई समझते हो, डाई सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है ना कि डाई यूज होता है। अंडरस्टैंड, तो हम लोग इसमें हम लोग डाई यूज करते हैं। डाई इसलिए यूज करते हैं ना क्योंकि कलर प्रोवाइड कर देता है। इन दिस वी यूज सिंगल स्टेन डाई सच एज क्रिस्टल वायलेट, सैफरन एंड मिथाइलिन ब्लू और मालाकाइट ग्रीन। तो ये सारे डाई हैं दोस्तों, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, सिंपल स्टेनिंग में। अब आते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल सबसे पहले समझेंगे दोस्तों कि फर्स्टली देखो, प्रिंसिपल सिंपल स्टेनिंग का प्रिंसिपल ये भी लिखना होगा आपको कि कैसे ये आपको प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद प्रोसीजर लिखना होगा। अंडरस्टैंड, और फिर जो बताएंगे वो आपको लिखना होगा। ये इतना तो लिखना होगा जितना बता रहा हूँ मैं, नहीं तो नंबर नहीं देगा आपको एग्जाम में। प्रिंसिपल क्या है, फर्स्टली डेवलप द निगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो सरफेस है उस पर हम लोग निगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं दोस्तों। अंडरस्टैंड, सो व्हेन वी एडेड द पॉजिटिव चार्ज डाई ऑन द बैक्टीरिया, इसलिए हम लोग निगेटिव चार्ज ऐड करते हैं कि जब हम डाई यूज करते हैं ना पॉजिटिव चार्ज होता है। Understand, added we added positive charge dye on the bacteria, it will attract easily negative charge and the positive charge each other. Understand, ये दोनों अपने आप में attract करेंगे। when dye attached on the surface of the bacteria, bacteria will visible easily on the light of the background. Understand, अब जब ये दोनों अपने आप में निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा कि वो विजिबल होगा। अंडरस्टैंड, मेक द बैक्टीरिया विजिबल, ये विजिबल कर देगा। Negative charge is developed on the surface of the bacteria by releasing H plus ion or adding the OH minus ion। मतलब H plus ion को हम रिलीज करेंगे, अंडरस्टैंड, या तो ऐड करेंगे OH माइनस आयन को। ठीक है, तभी वो हम लोग निगेटिव चार्ज उस पर हम डेवलप कर सकते हैं दोस्त। अंडरस्टैंड, अब आते हैं प्रोसीजर। व्हाट आर द प्रोसीजर। फर्स्टली वी फर्स्टली टेक ग्लास स्लाइड ओवर द स्लिप इन कोवलेशन लूप, कल्चर मीडिया, बैक्टीरिया प्रेजेंट माइक्रोस। देखिए प्रोसीजर क्या है ये हम लोग को समझना होगा दोस्त। अंडरस्टैंड, हम लोग फर्स्टली ग्लास स्लाइड लेते हैं, बहुत कवर स्लिप लेते हैं, इन कोवलेशन लूप लेते हैं, कल्चरल मीडिया लेते हैं,
जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। कल्चर मीडिया एक टॉपिक है दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो कल्चर मीडिया लेंगे जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और माइक्रोस्कोप लेंगे। देन वॉश, मतलब फिर उसको धोएंगे। देन वॉश विथ ऑल द इथेनॉल सॉल्यूशन आफ्टर ड्राइंग, अंडरस्टैंड, ड्राइंग पुट अंडर द फ्लेमिंग फॉर द स्टरलाइजेशन। देखो दोस्तों, जितना भी ये सामान लिए हैं ना, जितना भी ये चीज़ हम लोग थिंग्स लिए हैं, दैट विल ऑल द दे विल वॉश, धोया जाएगा इथेनॉल सॉल्यूशन से आफ्टर, और धो के उसको सुखाया जाएगा और फिर उसको फ्लेम किया जाएगा, मतलब फ्लेम मतलब उसको हीट किया जाएगा। स्टरलाइजेशन एक टॉपिक है दोस्त, वो भी अलग से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टरलाइजेशन, कल्चर मीडिया दोनों पढ़ेंगे। उसको फिर स्टरलाइजेशन किया जाता है, अभी हम बाद में समझेंगे। स्टरलाइजेशन मतलब इतना समझो कि उसको मतलब कि कोई भी जैसे बैक्टीरिया वायरस हो उसको मार दिया जाता है गर्म करके। Now take in coagulation loop, stick into the culture media into which the bacteria attached on the loop of the glass slide. अब हम लोग लेंगे in coagulation loop. Now added some drop of any indicator of the surface on the slide. Understand? अब हम लोग क्या करेंगे ना कि कोई इंडिकेटर लेंगे उस पे surface slide पे. Allow slide that drying and then wash the slide under the tap water for the remove excess stain. Understand? अब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये नोट्स आप बनाते जाइए दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैं भी सॉरी दोस्त, मुझे भी पढ़े हुए बहुत दिन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो दोस्त, ठीक है। मैं अपना 10 मिनट 15 मिनट टाइम आपको दूँ डेली, कि आप लोग अच्छे से सक्सेस कर सकें, पास हो सके एग्ज़ाम, कुछ आपको बेनिफिट मिल सके। अंडरस्टैंड? मैं पूरा कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने के लिए। नाउ वाइप बिलो द सरफेस ऑफ द स्लाइड विद द टिश्यू पेपर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या लिए, स्लाइड लिए, कवर स्लिप लिए, फिर देखिए ये हम लोग स्टेज, लाइट, लिपिक ऑब्जेक्ट, लेंस, ये सब ऐसे, ये भी लिए। इनकोबुलेशन ये है, ठीक है, मतलब कि जो हम लोग पकड़ के उसको डालते हैं कोई भी चीज़ को। कल्चर मीडिया ये है, डाई ये है, ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल है, सैफरिन ये है, टैप वाटर ये, इतना सारे सामान हम लोग लेते हैं, टेक लिखा हुआ, ठीक है, तो लेते हैं। उसके बाद नाउ वी ऑल ऑब्जर्व द बैक्टीरिया, तब हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं। अब आते हैं ग्राम स्टेनिंग। व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग? इन दिस स्टेनिंग वी आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया इज ग्राम निगेटिव और द ग्राम पॉजिटिव। अब हम लोग ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है। द स्टेनिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय द हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन द 1884। ये सब लिखना होगा दोस्त आपको, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, कसम से कह रहे हैं। अगर आप इतना नहीं लिखिएगा ना तो नंबर नहीं देगा। तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबा हो रहा है, सर पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, हमको तो इतना टाइम ही नहीं है, बढ़ा बढ़ा के वीडियो देख लेंगे। देखो लेकिन एग्जाम में लिखना होगा दोस्त, अंडरस्टैंड। देखो इन दिस वी यूजेस 2 और more डाइज एट अ टाइम। अंडरस्टैंड? हम लोग क्या होता है ना कि जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो एक या दो से ज़्यादा हम लोग डाई को यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सिंपल स्टेनिंग में एक डाई यूज कर रहे थे। नो, ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। उनके स्ट्रक्चर के आधार पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटा गया है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अंडरस्टैंड? अब आते हैं ग्राम पॉजिटिव किसको कहते हैं, ग्राम निगेटिव किसको कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव क्यों, कौन सा बैक्टीरिया होता है दोस्त? पेप्टिडोग्लाइकन एंड मल्टी लेयर प्रेजेंट होता है। मतलब कि ग्राम पॉजिटिव को बैक्टीरिया को पहचानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगा और उसमें मल्टी लेयर प्रेजेंट होगा। लेकिन यहीं पे ग्राम निगेटिव में सिंगल लेयर प्रेजेंट रहता है। ये चीज़ आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। सेल वाल 20 to 30 नैनोमीटर होगा, सेल वाल इसका 8 से 12 नैनोमीटर का होगा। सेल वाल इसका थिक होगा, इसका थिन होगा दोस्त, एंड 2 लेयर का होगा, इसका सिंगल लेयर का होगा। ग्राम पॉजिटिव का सिंगल लेयर, ग्राम निगेटिव का 2 लेयर। आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगे, आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आफ्टर स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव गिव द पर्पल कलर, यहीं पे आफ्टर स्टेनिंग ग्राम निगेटिव गिव द रेड और पिंक कलर। ये आपको बहुत ही कंठस्थ याद रहना चाहिए। ग्राम पॉजिटिव का देखिए स्टेप्टोकोकस, बैसिलस, अंडरस्टैंड, ईटीसी एंड इसमें एस्चेरिचिया कोलाई, इसमें ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दोस्त प्रोसीजर। प्रोसीजर वही होगा दोस्त, स्टेनिंग का भी, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर सब वही होगा। देखिए कैसे प्रोसीजर है, ध्यान से समझिएगा। ये सब आपको नहीं देखना है, ये सब जो चीज़ लिखा हुआ है ये सब नहीं देखना आपको, देखना यहाँ से है। ये सब भी समझाएंगे आपको दोस्तों क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर द ग्राम स्टेनिंग यही है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि प्राइमरी स्टेन है, ठीक है, मॉडरेट है, डीकलराइजेशन है एंड काउंटर स्टेन है। ये सब क्या है, प्रिंसिपल है। ये सब स्टेप है, प्राइमरी स्टेन, मॉडरेट, डीकलराइजेशन एंड काउंटर स्टेट। ये देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 स्टेप में काम करते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्लाइड है,
ऐड क्रिस्टल वायलेट, यहीं पे स्टेप 1 में क्या किए, क्रिस्टल वायलेट हम लोग लिए, ऐड ग्राम आयोडीन, ठीक है। और देखिए आयोडीन को हम लोग क्या किए, ऐड किए, ठीक है। अब देखिए जब ये आयोडीन ऐड हुआ, क्रिस्टल वायलेट ऐड क्रिस्टल वायलेट लिए, मतलब कि कलर लिए, बैक्टीरिया, देखिए यहाँ बैक्टीरिया से क्रिस्टल वायलेट को अच्छे से चिपक कर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आयोडीन इसलिए लिए ना कि जो बैक्टीरिया है ना वो अच्छे से यहाँ पे चिपक के रहेंगे। अब इसको बाद क्या करेंगे कि जो अब ये स्लाइड लिए हैं ना, तो इसको धोएंगे, इथानॉल से धोएंगे, ठीक है। जब ये इथानॉल से धोएं तो क्रिस्टल वायलेट क्या रहेगा, अटैच रहेगा, और यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट कलर डी अटैच, मतलब जो क्रिस्टल वायलेट यहाँ कलर क्या रहेगा, अटैच रहेगा, और इसमें डी अटैच हो जाएगा, ठीक है, जब धोएंगे तो। अब देखिए इसमें जब ऐड सेफरिन, इसमें भी ऐड सेफरिन, दोनों में सेफरिन को ऐड किए दोस्तों, ठीक है। अब जब ऐड किए तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शो ब्लू कलर, जैसी सेफरिन ऐड किए इसमें ब्लू कलर दिखेगा, और इसमें सेफरिन ऐड किए तो इसमें रेड और पिंक कलर दिखेगा। तो ग्राम स्टेनिंग का यही तरीका है। इसमें प्राइमरी स्टेन, मॉडरेट, डीकलरेशन, काउंटर स्टेन। देखिए प्राइमरी स्टेन में क्रिस्टल वायलेट फॉर 1 मिनट, ठीक है, मॉडरेट ग्राम आयोडीन फॉर 1 मिनट, ठीक है, ध्यान से देखना। डीकलरेशन में एसीटोन फॉर 2 to 3 सेकेंड, और 95% इथानॉल 20 to 30 सेकेंड, ठीक है, ये चीज़ लेते हैं। और ये जो स्टेप 4 में कॉन्ट्रास्टेंट में डाइल्यूट कार्बन फ्यूशन और सैफरिन फॉर 30 सेकेंड, ये सैफरिन जो ऐड कर रहे थे वो 30 सेकेंड के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, तो ये भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और ये तो डायग्राम आपको बनाना ही है, समझ में आया दोस्त। एक स्लाइड लिए जिसमें क्रिस्टल वायलेट को ऐड किए और ग्राम आयोडीन को ऐड किए, ठीक है। और जब आयोडीन ऐड किए तो इसको वॉश किए इथानॉल से, ठीक है, अल्कोहल से। तो इथानॉल अल्कोहल से जब वॉश किए तो एक में अटैच रह गया, एक में डी अटैच हो गया, मतलब हट गया। जिसमें अटैच था उसमें हम सैफरिन यूज किए, तो क्या हुआ कि इसमें ब्लू कलर देखा, मतलब इसमें ग्राम पॉजिटिव आ गया। हम लोग यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों कि ग्राम पॉजिटिव का कलर कैसा दिखता है, ग्राम निगेटिव का कलर कैसा दिखता है, तो इससे हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होता है ना दोस्त, ध्यान से देखना, जिन बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होते हैं इसके हम लोग स्टेनिंग करते हैं। देखिए ग्राम स्टेनिंग की उस बैक्टीरिया को कर रहे थे जिसमें सेल वॉल था, ठीक है, लेकिन एसिड फास्ट स्टेनिंग जिस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग से हम लोग देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड जेनल जीनल नेल्सन स्टेनिंग, अंडरस्टैंड, discovered by scientific Paul Enrich in 1833, understand, it is a differential staining uses 2 or more dye, इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं, इसमें हम लोग 2 और 2 से ज़्यादा डाई यूज करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इन विच वैक्स लाइक द इम्परमेबल सेल वॉल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, अंडरस्टैंड। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच इज वैक्स लाइक एन इम्परमेबल सेल वॉल, उसमें सेल वॉल नहीं हो। This microorganism does not identify by the gram staining, so you acid fast staining because it does not have a cell wall। इसमें सबसे मेन टॉपिक जो है ना बात है have does not have a cell wall। प्रिंसिपल इसको क्या है दोस्त, इसी तरह इसका भी प्रोसीजर है, हम लोग सब देखेंगे। प्रिंसिपल क्या, यूज आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। हम लोग प्रिंसिपल इसमें ये देखना है कि हम लोग पहचान पाएंगे कि एसिड फास्ट है या नॉन एसिड फास्ट है। व्हेन वी ऐड कार्बन फ्यूजन डाई एज अ इंडिकेटर इट रिएक्ट विद इनसाइड द बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड, इन द साइटोप्लाज्म एंड विच इज एसिडिक एंड गिव द रेड कलर टू द बैक्टीरिया। अभी हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल यहाँ देखेंगे दोस्त, अंडरस्टैंड। ऑन वॉशिंग विद द अल्कोहल एसिड फास्ट सेम रेड कलर बट एंड द नॉन एसिड फास्ट डिसकलर हो जाएगा। ऐड मिथाइलिन ब्लू कलर। अब देखो ध्यान से देखना प्रोसीजर कैसे हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग एक स्लाइड लिए जिसमें हम लोग गिव कार्बन फ्यूजन डाई जो रेड कलर देता है, कार्बन फ्यूजन दिए, यहाँ पे रेड कलर दिया। अब इसी को हम लोग डिसकलराइज्ड करेंगे। यहाँ पे पढ़ो दोस्त, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, व्हेन वी ऐड कार्बन फ्यूजन डाई एज अ इंडिकेटर इट रिएक्ट विद द बैक्टीरिया। जो अब यहाँ पे जैसे हम लोग कार्बन फ्यूजन दिए ना, यहाँ पे बैक्टीरिया भी है, रिएक्ट करेगा, रेड कलर दे देगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको वॉश करेंगे अल्कोहल से। अब वॉश करने के बाद जानते हैं एसिड फास्ट कलर, जो एसिड फास्ट रहेगा ना वो लोकेट, मतलब कलर रेड कलर दिखेगा, और जो नॉन एसिड फास्ट रहेंगे वो डिसकलर हो जाएंगे। अब इसमें मिथाइलिन ब्लू हम लोग ऐड करेंगे जिसको काउंटर स्टेनिंग बोलते हैं, 0.1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट, 0.1 मिनट के लिए 0.1 फॉर 30 सेकेंड, 0.1
जो मिलीग्राम हो या ग्राम हो जो भी हो, अंडरस्टैंड, फॉर 30 सेकेंड हम लोग मिथाइलिन ब्लू ऐड किए और जैसे ही ऐड किए ना वैसे रेड कलर की रेड कलर ही रह गया। अगर इसमें अगर देख रहे ऐड कर रहे हैं तो इसमें ब्लू कलर आ जा रहा है, अंडरस्टैंड। ये जो डिस कलर हो गया था ना दूसरा कलर का वो ब्लू कलर आ जा रहा है, तो ये नॉन एसिड फास्ट है और ये एसिड फास्ट है। मतलब जो कलर था रेड वो रेड ही रह गया और इसमें कलर चेंज हो गया, नॉन एसिड फास्ट हो गया, अंडरस्टैंड। इसका भी सेम प्रोसीजर है दोस्तों। प्राइमरी स्टेन हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेन हो गया, डीकलराइजेशन हो गया, ठीक है, काउंटर स्टेनिंग हो गया। तो ये 0. देखिए काउंटर स्टेनिंग 0.1% ऑफ मिथाइलिन ब्लू ऐड किए फॉर 30 सेकेंड, अंडरस्टैंड। डिसकलराइजेशन इट इज डन बाय द pouring of 25% of H2SO4 by the slide in 2 to 4 मिनट, ठीक है। तो इसमें ये दिया प्राइमरी स्टेन में सिमेर स्पॉट विद द स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्यूजन 1% फॉर 5 मिनट। यहाँ पे जो कार्बन फ्यूजन यूज कर रहे हैं 1% कर रहे हैं 5 मिनट के लिए। तो ये सब आप प्रिंसिपल लिख देना, ठीक है। अब आते हैं ख़त्म। अब ये दूसरा टॉपिक आ गया फिजियोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन जो आप लोग का मेन टॉपिक था यही था दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा और वीडियो का क्वालिटी कैसा है ये भी बताइएगा दोस्त, ठीक है। मुझे भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आप लोग को मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग को अब अनाटमी पूरा पढ़ाया तो मैं ये छोड़ दूँ, ये भी पढ़ाऊँगा दोस्त। माइक्रो और फार्मा पैथो जो भी है आप टॉपिक बताते जाइए, आपको ये वीडियो अपलोड होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को लगता है कि हेल्पफुल वीडियो है तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन लोगों के पास जो बेचारे नहीं पढ़ पाते हैं, अंडरस्टैंड, नहीं उनको अच्छा से समझ में आता, उनको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।